गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4। वी आर ऑन द पेज नंबर 27। अगेन द जार इज केप्ट इन द सन फॉर एट लीस्ट 2-3 days एंड देन मस्टर्ड ऑयल इज फिल्ड इन इट। जार को दोबारा सूर्य की रोशनी में 2-3 दिन के लिए रखा जाता है एंड देन मस्टर्ड ऑयल इज़ फिल्ड इन इट, और इसमें मस्टर्ड ऑयल भर दिया जाता है। इन दिस पिकल साल्ट एंड ऑयल वर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। इस अचार में नमक और तेल संरक्षण के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव होते हैं परिरक्षक के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ऑयल लेयर प्रोटेक्ट द पिकल। तेल की जो लेयर है वो अचार को प्रोटेक्ट करती है। बाय प्रिवेंटिंग यानी रोकने के लिए, बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द पिकल, ताकि अचार में जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको पनपने से रोका जाए। वी कैन आल्सो मेक जैम एंड जेली फ्रॉम बोथ राइप एंड अनराइप मैंगोज। हम जैम और जेली बना सकते हैं। किससे? राइप मैंगो से भी बना सकते हैं, पके हुए आमों से भी, कच्चे आमों से भी बना सकते हैं। बिफोर फिलिंग द जार और बोतल विद पिकल, जार या बोतल को अचार से भरने से पहले जैम, जेली और स्क्वैश, या आपने उसमें जब अचार भरना है, जैम भरना है, जेली भरनी है या स्क्वैश भरनी है, जार और बोतल शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड। जार या बोतल को आपने प्रॉपरली साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है। एंड ड्राइड इन द सन, फिर उसको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। पहले इसको प्रॉपरली साफ़ किया जाता है, फिर इसको सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। बाय दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेफ्ट इन द बोतल और जार आर किल्ड। इस प्रक्रिया के द्वारा जो बोतल जार में छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बचे होते हैं, वो मर जाते हैं जब हम उसको सूर्य की रोशनी में रखते हैं। 6th पॉइंट आपका, वी कैन आल्सो मेक आम पापड़ फ्रॉम मैंगो। हम आम से आम पापड़ भी बना सकते हैं। इन आंध्र प्रदेश दे कॉल इट मेमिंदी तांद्रा। आंध्र प्रदेश में इसको मेमिंदी तांद्रा बोलते हैं आम पापड़ को। मेकिंग मेमिंदी तांद्रा इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। आम पापड़ बनाना एक बड़ी ही दिलचस्प विधि है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स। नीचे कुछ फूड आइटम्स दी गई हैं और उनके सिंपल मेथड्स दिए गए हैं। जैसे मिल्क, पुट इन ए बाउल एंड कीप द बाउल इन ए कंटेनर विद सम वाटर। हमने दूध लेना है, दूध को एक बाउल में डाल लेना है और बाउल को एक कंटेनर में रख देना जिसमें कुछ पानी है। कुक्ड राइस बने हुए चावल। रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, इसको एक डैम्प क्लॉथ में लपेट देना है। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया को उबाल लेना है। अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन। कीप इट इन ए ड्राई ओपन प्लेस, इनको सूखे या खुले स्थान पर रखना है। इस तरह से हम इन फूड आइटम्स को खराब होने से बचा सकते हैं। समर ट्रीट में मेहंदी तांद्रा, ये एक समर ट्रीट है मेहंदी तांद्रा जो आम पापड़ है। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आटिरियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू नाम के जो व्यक्ति हैं वो आंध्र प्रदेश के आटिरियापुरम टाउन में, कस्बे में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन।
when he when the trees are full of fruits. वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ उन्होंने कहाँ बिताई? आम के बागों में खेलते हुए बिताई, जब जो पेड़ हैं वो फलों से पूरी तरह लदे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज, उनको कच्चे आम खाना भी बहुत पसंद है। विद साल्ट, किसके साथ? नमक के साथ, एंड चिल्ली पाउडर, और मिर्च के पाउडर के साथ आम खाना भी, उनको कच्चे आम खाना भी पसंद है। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज, घर पर उनकी माता जी कच्चे आमों को कई प्रकार से बनाती हैं, पकाती हैं। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, वो कई तरह के आम के अचार भी बनाती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू आउट द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न, जो अचार हैं वो पूरा साल चलते हैं जब तक कि अगला मैंगो सीज़न, अगला आम का सीज़न नहीं आ जाता। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज। एक शाम जब चिन्ना बाबू खाना खा रहे थे तो उन्होंने पूछा, अम्मा हमारे पास बहुत सारे आम हैं, मेक सम मेहंदी तांद्रा, यानी आम पापड़, फ्रॉम देम, कि उससे मेहंदी तांद्रा बना दो, आम पापड़ बना दो। देयर फादर सेड, उनके पिता ने कहा, मेकिंग मेहंदी तांद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, मेहंदी तांद्रा बनाने के लिए 4 हफ्ते की मेहनत चाहिए। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो कि तुम हमारी हेल्प करोगे, एवरी डे, रोज़ हेल्प करोगे, फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 हफ्तों के लिए, वी कैन टुगेदर मेक द मेहंदी तांद्रा, तो फिर हम मिलकर के, सभी मिलकर के मेहंदी तांद्रा बना लेंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प, दोनों भाइयों ने हेल्प करना, सहायता करना स्वीकार कर लिया। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, अगले दिन दोनों भाई अपने पिता के साथ बाज़ार जाते हैं। दे बाउट ए मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, पाम होता है ताड़ का पेड़, उन्होंने वहाँ से वो एक मैट लेके आए जो किससे बना हुआ था? पाम ट्रीज़ के, ताड़ के पेड़ों के पत्तों से बना हुआ था। पोल्स ऑफ कैज्यूराना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर, और क्या लाए वो? पोल्स ऑफ, डंडे लाए जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े पेड़ कैज्यूराना, जिसका नाम है कैज्यूराना ट्री, के बने हुए थे। स्ट्रिंग लाए वो मेड ऑफ, धागे, मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जो कि नारियल की भूसी से बनी हुई थी। सम जैगरी, जैगरी होता है गुड़, और सम शुगर, कुछ चीनी लाए। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अम्मा ने घर के पिछवाड़े में एक, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो, ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान ढूंढा। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, दोनों भाइयों ने मिलकर के उन पोल्स की सहायता से, उन डंडों की सहायता से एक बड़ा ऊंचा मंच तैयार किया। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे, उस मंच पे वो मैट जो है वो बांध दिया, फैलाकर बांध दिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, अगले दिन अप्पा ने चूज़, यानी उन्होंने चुने, मोस्ट राइप मैंगोस, सारे पके, बहुत ज़्यादा पके हुए आम चुने। दे टुक आउट द मैंगो पल्प, उन्होंने उसमें से आम का गूदा निकाल लिया। इनटू ए लार्ज पोट, एक बड़े पोट में निकाल लिया। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू ए फाइन मुस्लिन
cloth to remove the fibers from the pulp। तब उन्होंने गूदे को जो बहुत तान कर देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प, तब उन्होंने गूदे को आम के गूदे को एक मलमल के कपड़े से छान कर, तने हुए मलमल के कपड़े से छानकर उसमें से फाइबर जो है वो निकाल दिए, उस गूदे पल्प में से फाइबर निकाल दिए। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़, चिट्टी बाबू ने गुड़ को कुचला। टिल देयर वर नो लम्प्स, जब तक कि उसमें कोई गांठ ना रहे। दे एडेड द जैगरी, उन्होंने उसमें गुड़ मिलाया। एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट ऑफ टू द पल्प, उन्होंने उस पल्प में, उस गूदे में इक्वल अमाउंट में गुड़ और चीनी मिलाई। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी, चिन्ना बाबू ने उसमें गुड़ मिक्स किया और शुगर मिक्स की। वेल विद ए बिग स्पून, बड़े स्पून के साथ उसमें गुड़ और चीनी मिक्स की। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मैट, तब अम्मा ने इसकी एक मोटी परत किस पर बिछा दी, मैट पर बिछा दी, जो कि मैट उन्होंने डंडों की सहायता से मंच जिसका बनाया था। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, ये जो थिन लेयर थी, सॉरी थिन का मतलब है पतली लेयर बनाकर उस मैट पर डाल दी। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, वो जो पतली परत थी वो सूर्य की रोशनी में सूखने के लिए उसको छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, दे कवर्ड द मैट, उन्होंने मैट को कवर कर दिया, ढक दिया। विद ए क्लीन साड़ी, एक साफ साड़ी से ढक दिया। टू अवॉइड एनी डस्ट, ताकि उस पर कोई भी डस्ट, कोई भी मिट्टी ना पड़ सके। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन उन्होंने फिर कुछ मैंगो पल्प ली, आम का गूदा लिया। दे एडेड जैगरी, उन्होंने इसमें गुड़ मिलाया और गुड़ और चीनी मिलाए आम के गूदे में। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, उन्होंने आम के गूदे में कुछ गुड़ और चीनी मिलाए। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, फिर उन्होंने पहले दिन लेयर जो डाली थी पल्प की, उसके ऊपर उन्होंने दूसरी लेयर डाल दी। प्रीवियस डे यानी इससे एक दिन पहले जो उन्होंने लेयर डाली थी, फिर उससे अगले दिन उन्होंने दूसरी लेयर उसी लेयर पर डाल दी पल्प की। दिस वर्क वाज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, ये काम दोनों भाइयों को दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, दोनों ने मिलकर के बहुत सारी लेयर्स इस पर डाली वन बाय वन। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन, उन्होंने दोनों ये सोच रहे थे कि फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, कि अगले 4 हफ्तों के लिए कोई बारिश ना हो। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake, 4 हफ्तों के लिए वे लेयर पर लेयर बिछाते गए जब तक कि जो जेली थी वो 4 सेंटीमीटर तक मोटी नहीं हो गई, जिस तरह से वो इस तरह से दिख रही थी जैसे कि कोई गोल्डन केक हो। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, द मेहंदी टांद्रा इज़ रेडी, कि मेहंदी टांद्रा रेडी है, तैयार हो गया है। वी कैन टेक इट आउट, हम इसे ले सकते हैं। एंड कट इनटू पीसीज टुमारो, और अब हम इनको कल पीसीज में काटेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्राउट डाउन, मैट को नीचे उतारा गया। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मंच से नीचे उतारा गया।
मेमीदी तांद्रा वाज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, मेमीदी तांद्रा को छोटे छोटे पीसों में काटा गया। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, भाइयों ने इसको टेस्ट किया, इसका स्वाद चखा। इट वाज टेस्टी, यह बहुत मीठा था, स्वादिष्ट था। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, चिन्ना बाबू ने कहा वाओ कितना स्वादिष्ट है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, आफ्टर ऑल हमने इसको बनाने में बहुत सहायता की है। द शुगर एंड जैगरी वाज एडेड टू मैंगो पल्प एज प्रिजर्वेटिव, शुगर जो चीनी और गुड़ को आम के साथ इसलिए मिलाया जाता है, आम के साथ मिलाया गया था एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव होता है परिरक्षक के तौर पर मिलाया गया था। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द टेस्ट, और उसका पल्प के टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इट इज़ ड्राइड इन द सन, यह सूर्य की रोशनी में सुखाया गया। टू रिमूव वाटर, इसमें से पानी सुखाने के लिए, इसमें से पानी निकालने के लिए। एंड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसमें से सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अप्पा फर्स्ट चूज मोस्ट राइप मैंगोज, अप्पा ने सबसे पहले पके हुए आमों को चुना। बिकॉज दे आर मोर पेरिशेबल एंड विल गेट स्पॉइल्ड सून, क्योंकि वो जल्दी ख़राब होने वाले थे। पेरिशेबल फूड था, वो पेरिशेबल थे, जल्दी ख़राब होने वाले थे। एंड विल गेट स्पॉइल्ड सून, और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते, नष्ट हो जाते।